मैं तो चाहती हूँ कि नरेश जो पार्षद है कटारिया वो भी मेरे साथ आए। मैं तो चाहती हूँ बालकिशन भी साथ मिलके काम करे, मुझे उससे भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बट वो रोड़े नाटकाए, चीजों को नाटकाए। रिश्ते में मेरे जेठ लगते हैं और नरेश कटारिया जो है वो मेरे देवर लगते हैं, तो रिश्ते में भी हम एक दूसरे से बड़े सभ्य तरीके से मिले हुए हैं। लेकिन जेठ होते हुए वो इतने अभद्र शब्दों का मेरे लिए प्रयोग करता है, तो ये उसके लिए उचित नहीं है मैडम गलत का बात ये। है। कल बसई गांव में जो कुछ लोग एकत्रित हुए थे और मैडम सुनीता कटारिया पर आरोप लगाए थे, एलिगेंस लगाए थे, तो आज हमने वादा किया था कि हम इनका भी पक्ष रखेंगे। तो मैडम कुछ लोगों ने आप पे आरोप लगाए हैं, ऐसे उन्होंने आरोप ही लगाए हैं, तो उन आरोपों के विषय में क्या कहना चाहोगे आप? सर, मैं बसई गांव की प्रेसिडेंट हूँ और पेशे से एडवोकेट भी हूँ। मेरे पास बसई गांव की समस्याओं से लेकर जितनी भी समस्याएं आती हैं, मैं उनको जल्दी से जल्दी सॉल्व कराने की कोशिश करती हूँ। जो थोड़ी सी मेजर समस्याएं हैं तो उनके लिए मैं उनको बोलती हूँ आप लिख के रिटर्न मुझे दे के चले जाओ। एक परवीन नाम का जो कल मेरे घर आया था परसों, उसने क्या किया कि मुझे एक एप्लीकेशन देके गए, अपने हाथ से लिखी हुई, साइन की हुई, अपने घर से लिख के लेके पहले उसकी मदर मेरे घर आई, फिर मैंने उसकी मदर को कहा अपने घर से ये एप्लीकेशन लिखवा लो, मुझे आप रिटर्न दे दो। फिर उनका बेटा अपने घर से अपनी मर्जी से जो उनको अच्छा लगा वो लिख के लेके आए। और मैं कोर्ट जा रही थी, मेरे पास और भी उसी डेट की मैंने और भी कंप्लेंट्स लगाई हुई हैं अपने लेटर हेड पैड पे। उसके बावजूद उन्होंने एक एप्लीकेशन मुझे दी, बाद में वो खुश थे अपनी एप्लीकेशन देके। लेकिन ये हमारे सिस्टम की खराबी है या कहो कि सिस्टम का बहिष्टाचार है कि उस चीज को उन्होंने, यानी इस गांव के बालकिशन कटारिया जो कि एक्स प्रेसिडेंट भी थे, उनकी क्या साठगांठ है, उन्होंने डीसी ऑफिस से सेम डेट पे वही पेपर्स पूरे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाले, जो कि नहीं होना चाहिए सरकारी डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज। और उन्होंने उनको देखते हुए रात को परवीन को काफी गालियां दी, फोन पे क्या नाम है उनका पूरा रिकॉर्ड किया, उसके साथ बातचीत। मैडम मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा, जिस व्यक्ति ने आपको कंप्लेन दी वो व्यक्ति ही आप पे एलिगेंस लगा रहा, आरोप लगा रहा। हाँ जी, रात को मैं वही चीज बोल रही हूँ। बालकिशन ने रात को जैसे ही उसे पता चला उसके खिलाफ कंप्लेंट दी है, तो रात को ही उसने फोन टेलीफोनिकली परवीन को काफी डांटा धमकाया, उसे बार बार फोर्स किया कि सुनीता का नाम लिया जाए, उसने नहीं लिया। पूरे गांव ने ये वीडियो ऑडियो देखी है कि उसने मेरा नाम नहीं लिया। लेकिन सुबह उसने फोर्सफुली पंचायत करके इधर उधर से लोगों का दबाव डलवा के उसके फादर को बुला के और उससे फोर्सफुली वो बार बार बोल रहे हैं एप्लीकेशन ठीक है, लेकिन ये उसकी प्रॉपर्टी की भाई तेरी प्रॉपर्टी तोड़वा दूंगा, तेरे इस तरह के छापे पड़वा दूंगा, ये नगर निगम से ये डलवा दूंगा। वो यही बात कहे, उनका आपके पास कोई इस बात का तो सबूत नहीं है, आप जो बता रहे हो क्या? वो जो आप कह रहे हो प्रॉपर्टी तोड़वा देंगे, छापे डलवा देंगे, वो पूरे गांव में वो चीजें करते हैं। अच्छा। उनका लीगल प्रूफ है, क्योंकि मेरे पास नहीं, अच्छा। पूरे गांव के पास है और मेरे पास इस चीज के ठोस सबूत भी हैं, जिसमें उन्होंने फोन नंबर फ्रॉड लेके, फ्रॉड आईडी, आधार कार्ड लगा के सी विंडो लगाई हुई है, जो कि मैंने पकड़ भी लिया था और मेरे पास उनके टोटल सबूत भी है। नहीं, कहीं ना कहीं आप इस गांव की बहू जी, और वो आपके गांव के सब निवासी हैं, तो अगर आप सब भी मिलकर बसई का विकास करो तो कैसा रहेगा? एक पत्रकार के रूप में मैं आपसे ये सवाल पूरी करता तरह हूँ। से अपने बसई के विकास करने में और सहयोग करने में उनको पूरी तरह से साथ लेने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन एक महिला होने के नाते वो मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उनसे स्वीकार नहीं हो रहा है कि हमारे गांव में अच्छा विकास हो। और विकास के तौर पर क्योंकि उनको वो भ्रष्टाचार को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, मैं थोड़ा सा पढ़ाई को और उन चीजों को इम्पोर्टेंस देती हूँ, लोगों को एजुकेट करने में। तो वो मुझे बार बार इतनी गंदी गालियां अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे बदनाम करने के लिए देते हैं कि मैं उनको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। मेरे कैरेक्टर को लेके उंगलियां उठाई जाती हैं, जबकि मेरी इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, गुड़गांव कोर्ट में पता किया जा सकता है और बसई गांव में भी, कि मेरे खिलाफ कोई ऐसे एलिगेशंस नहीं। वो तो एक उम्र होती है मैम, ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता है। व्हाट्सएप ग्रुप पे आजकल बहुत सारे गांवों के ग्रुप हैं, अनाप शनाप लोग बोलते हैं, तो ऐसे लोगों को आप इजेक्ट क्यों नहीं कर देते, रिमूव क्यों नहीं कर देते? सर, मेरे ग्रुप पे कोई मुझे कुछ नहीं बोलता। ये अच्छा, बाल किशन जो एक्स प्रेसिडेंट है वही अब्यूज वर्ड्स यूज करता है और कोई नहीं करता। अच्छा। सिर्फ वही करता है। और तो मतलब आप ये मानते हो जो चंद कुछ लोग गांव के बड़े बुजुर्ग सारे लोग इकट्ठा हुए थे तो उनको भ्रमित किया गया, आप ये कह रहे हो? जी हाँ, लेकिन बहुत सारे गांव के बड़े बुजुर्ग नहीं, सिर्फ जो दादा भैया समिति के हैं और उसके गुट के हैं, सिर्फ वही जो समझदार व्यक्ति थे उन्होंने बोला भी
कि वो मेरी एक्स जो पार्षद है नरेश कटारिया, वो भी आए, वो इस गांव के ही हैं, मुझे उनसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उनका गांव है, कहीं भी घूमे फिरे कुछ भी करे। कोई अधिकारी आए थे तो आपने ऐसे एलिगेंस लगा दिए थे कि ये बिक गया है, कोई हाँ जी, जैसी वो ज्वाइंट वो कमिश्नर, ऐसी तो चीज ये है। बातें शोभा देती? नहीं नहीं सर, मैंने ऐसा कोई उनके ऊपर एलिगेशन नहीं लगाया, वो उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो एक्स प्रेसिडेंट जो बालकिशन है, उसने बातों को मैनिपुलेटेड करके किया है। मुझे खुद भी नहीं पता कि अगर ज्वाइंट कमिश्नर वहां आए, अगर ज्वाइंट कमिश्नर वहां आए होते तो मैं खुद उनसे मिलने जाती, क्योंकि बसई की काफी सीवरेज की समस्याएं हैं जिनको लेकर मैं सॉर्ट आउट करती। मुझे नहीं पता उन्होंने जाखड़ का नाम लिया या किसी चीज का लिया। वो बालकिशन ने अपनी ऑडियो में बोल रखा है कि पूरा डिपार्टमेंट, मेरी ऑफिसर्स मेरी पॉकेट में है, पार्षद मेरी पॉकेट में है। तो उस चीज को लेकर मैंने 1-2 दिन पहले ये चीज बोली थी कि पार्षद और ये क्या नाम है, ये अपने दादा भैया पे बुलाकर उनको सम्मानित कर या उनको खरीदता बेचता जो भी करता है, ये जो बताता है, मैंने उसके बेस पे किया था। अच्छा। मैंने जाखड़ जी के लिए कुछ नहीं बोला, क्योंकि मुझे तो खुद भी नहीं पता कौन आया है वहां पे। और नरेश कटारिया ने ये वाला जो किया था बुलाकर उनको, ये गांव के बेटरमेंट के लिए किया था। ऐसा नरेश कटारिया गांव के वो एक सामान्य मान्य, मैं पर्सनली जानता हूँ नरेश कटारिया जी, जबान के भले कड़वे हों लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं, बात से भी अच्छे हैं। हाँ। और पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी है। मुझे यहाँ तक पहुंचाने में, बसई का प्रेसिडेंट बनाने में बहुत कुछ मोटिवेशन मुझे नरेश कटारिया ने ही तो दिया। अभी आप गांव वाले इनसे अनुरोध करोगे कि आओ सब हम मिलकर गांव के विकास के लिए, बेहतर विकास के लिए काम करें? अपनी इस चीज को जो कि गलत तरीके से बताई गई, उन्हें मैनिपुलेटेड किया गया है, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि आपके माध्यम से कि ये कोई भी चीज मेरे द्वारा नहीं हुई। एक दूसरी 2-4 दिन पहले की वो उनको बताकर मैनिपुलेटेड करी गई है। किसी को भी, चाहे नरेश कटारिया जाखड़ साहब को लेके आए, चाहे किसी को भी लेके आए, जो हमारे गांव में आएगा, मेरी तरफ से, चाहे उसे मैं पसंद भी ना करूं, जब भी मेरा उसका सम्मान करना मेरा मौलिक कर्तव्य भी बनता है। हमारे जो देश की वो ये है कि अतिथि भवो, अगर हमारे घर दुश्मन भी आएगा तो हमें उसका भी सत्कार करना पड़ेगा। और ये तो मुझे पता भी नहीं। तो अब आपसे मैं एक पत्रकार के रूप में ये चाहूंगा कि आप सब मिलकर काम करो बसई गांव के बेहतर विकास के लिए। मैं तो चाहती हूँ कि नरेश जो पार्षद है कटारिया, वो भी मेरे साथ आए। मैं तो चाहती हूँ बालकिशन भी साथ मिलके काम करे, मुझे उससे भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बट वो रोड़े नाटकाए, चीजों को नाटकाए। रिश्ते में मेरे जेठ लगते हैं और नरेश कटारिया जो है वो मेरे देवर लगते हैं, तो रिश्ते में भी हम एक दूसरे से बड़े सभ्य तरीके से मिले हुए हैं। लेकिन जेठ होते हुए वो इतने अभद्र शब्दों का मेरे लिए प्रयोग करता है, तो ये उसके लिए उचित नहीं है मैडम का ये। मैडम ने बड़ी शालीनता से अपनी बात रखी, मैडम सुनीता कटारिया ने, और सभी से आह्वान किया कि आओ हम सब मिलकर गांव के बेहतर विकास के लिए काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया मैडम।